ह्यूमन एरर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉक अबाउट एरर्स ऑफ ह्यूमन। आज का जो लेसन है वो इसके बारे में है। हम गुफ्तगू करेंगे फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स ब्रेमिया यूट्यूब चैनल पर ये जो वीडियो है, और इस वीडियो में हम जो एरर्स के बारे में बात करेंगे। जो इंसान आपस में गुफ्तगू में थोड़ी बहुत गलती करता है तो वो किस तरह हम बयान करते हैं, तो ये हम देखना चाहते हैं इस वीडियो में। और ये देखें, एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेड। भूल चूक लेन देन, बाज़ लिखा होता है कि भूल चूक जो है वो लेन देन यानी एक्सेप्ट काबिल कबूल है, एक्सेप्टेड। ये नहीं है कि एग्जेम्प्टेड नहीं है बल्कि एक्सेप्टेड है। अगर एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि अगर गलती हो गई है तो फिर आपको गलती भुगतनी पड़ेगी। इट वॉज नॉट माई गिल्ट, डू नॉट बी एंग्री। ये मेरा कसूर नहीं था, या फॉल्ट भी आ सकता है। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, डू नॉट बी एंग्री। और ये मेरा कसूर नहीं था, नाराज मत हो, नाराज मत हो। डू नॉट बी एंग्री, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट या माई गिल्ट, माई मिस्टेक, माई एरर। कोई भी लफ्ज़ आप इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज़ वेस्टिंग हिज टाइम इन गोशिपिंग्स। वो गपशप में अपना वक्त ज़ाया कर रहा है, यानी गलती कर रहा है। ही इज़ वेस्टिंग हिज टाइम इन गोशिपिंग्स, और वो गपशप में अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। तो वक्त बड़ी कीमती चीज़ है और इसको इस्तेफादा करना चाहिए और गप्पों में ज़ाया मत करना चाहिए। ही इज़ ए डफर, डफर 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 डल आदमी, बेवकूफ़ आदमी को कहते हैं। ही इज़ ए डफर, वो एक डफर है, वो एक डफर है। और जो डफर है वो उल्टे सीधे काम करता है। एक्चुअली इट वाज डन बाय मिस्टेक, एक्चुअली इट वाज डन बाय मिस्टेक। दरअसल ये गलती से हुआ था, ये सारा कुछ जो हुआ गलती से हुआ था। एक्चुअली इट वाज डन बाय मिस्टेक, दरअसल ये मिस्टेक मीन गलती, एक्चुअली हकीकत में, इट वाज डन ये हुआ, दरअसल ये गलती से हुआ। Why have not you begun to work yet? Why have not you begun to work yet? आपने अभी तक काम क्यों नहीं करना शुरू किया? आपने अभी तक I don't know if that would work. वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं काम क्यों नहीं कर रहा, इसकी रीज़न का मुझे नहीं पता। आपने अभी तक काम क्यों नहीं करना शुरू किया? You just waste your time. तुम बस अपना वक्त ज़ाया करो। You just waste your time. Do not waste your time. तुम बस अपना वक्त ज़ाया ना करो। Do not waste your time. अपना वक्त ज़ाया मत करो। Are you just waste your time? तुम बस अपना वक्त ज़ाया करो यानी करते हो। Who is to blame? इल्ज़ाम कौन लगाता है? Who is to blame? इल्ज़ाम या बदनाम करने की कोशिश कौन कर रहा है? और ब्लेम का मतलब होता है कि उस पर कोई गलत इल्ज़ाम लगा देना, उसको ब्लेम कहते हैं। अक्सर लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेमबाजी करते रहते हैं। होम कैन आई ट्रस्ट? देयर इज ए नो ट्रस्ट वर्दी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। वो कहता है होम कैन आई ट्रस्ट, मैं किस पर एतमाद कर सकता हूँ, क्योंकि उसके नज़दीक कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। वैसे इस दुनिया में है ऐसा ही, किसी को भी इस मामले में वो ट्रस्टवर्दी नहीं निकलता। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमी है, ट्रस्ट हम डेवलप नहीं कर सकते। He has let me down.
उसने मुझे मायूस किया, यानी वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता। ही हैज़ लेट मी डाउन, यानी उसने मुझे गिराई दिया नज़रों से, या मुझे लेट मी डाउन, मुझे मायूस किया है। और यू आर मिस्टेकन, मिस्टेकन जो गलती पर होता है उसे मिस्टेकन कहते हैं। यू आर मिस्टेकन, आप गलती पर हैं। मिस्टेकन ऑफ द पेरेंट्स, यानी वालिदैन की गलती। यू आर मिस्टेकन, आप गलती पर हैं, आप गलती पर हैं। हैव आई हर्ट यू, हैव आई हर्ट यू, क्या मैंने आपको तकलीफ़ दी है। हैव आई हर्ट यू, क्या मैंने आपको तकलीफ़ दी, हर्ट किया। हर्ट का मतलब है तकलीफ़ देना। डज ही हर्ट यू, क्या वो तुम्हें तकलीफ़ देता है। ही इरिटेट्स मी, इरिटेट्स गुस्सा दिलाना, परेशान करना। वो मुझे गुस्सा दिला रहा है, परेशान कर रहा है, वो मुझे परेशान करता है। गुस्से का मतलब है परेशान जब होता है तो बंदा इरिटेट्स हो जाता है। ही इरिटेट्स मी, वो मुझे परेशान करता है। ही इरिटेट्स मी, वो मुझे परेशान करता है। या चीटेड मी, उसने मुझे धोखा दिया है। चीटेड, चीट से बना है। देर आर मैनी चीटर्स इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में बड़े धोखेबाज हैं। उसने मुझे धोखा दिया। ही हैज चीटेड मी। व्हाट अ शेम, इट इज अ शेमफुल। व्हाट अ शेम, क्या शर्म की बात है ये। व्हाट अ शेम, what a shame, you will degrade yourself in the eyes of whole locality, आप खुद को नीचा गिराओगे पूरे मोहल्ले की आंखों में। पूरे मोहल्ले की आंखों में आप अपनी बेइज्जती करवा बैठोगे, नीचे गिराओगे। और ये डॉक्टर बड़ी तेज़ी से भाग रहा है क्योंकि मरीज़ देखने जाना है, फीस का मसला है, कोई और ही ना ले जाए। Why do you contradict me? Why do you contradict me? तो मुझसे क्यों मुखालफत करते हो। अगर आप कोई बात कहते हैं तो कोई आदमी उसको रद्द करता है तो उसे कंट्राडिक्ट कहते हैं कि why do you contradict me। कई लोगों की आदत होती है कि आप बात करें तो वो कंट्राडिक्ट ही कर देते हैं पॉजिटिव रहने की बजाय। Do not make me lose my temper, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि गुस्से से आदमी पागल ही हो जाता है। लिहाजा उसकी इल्तिजा है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। Why do you stare at me? Why do you stare at me? तो मुझ पर क्यों घूर रहे हो, घूर रहे हो। Why do you stare at me? तो मुझ पर क्यों घूर रहे हो। घूर घूर कर देखना, इसे स्टेयर कहते हैं। Stare, why do you stare at me? You are angry for nothing, आप बिला वजह नाराज हैं। आप you are angry with me for nothing. Why are you angry with me for nothing? Oh, why are you angry for nothing? You are angry for nothing, dear. Why don't be angry for nothing? Actually, it was a slip of my tongue. Actually, it was slip of my tongue. असल में मेरी ज़बान धोखा खा गई। अगर आपको गलत लफ्ज़ बोल जाते हैं और वक्ती तौर पर आपकी ज़बान सही लफ्ज़ की अदायगी नहीं कर पाती तो फिर आप ये कहते हैं कि ये स्लिप ऑफ टंग है। भाई गलती हो गई है, स्लिप ऑफ टंग है, ये स्लिप ऑफ टंग।